फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी काम को 4 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर रहा है। ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर रहा है। फिर बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। ये दोनों का दिन आ गया। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 तो ये आ गया कुल कार्य आया। तो दिन हम जानते हैं, दिन गुणे क्षमता इक्वल टू क्या होता है, कुल कार्य होता है ना। तो दिन पता है, कुल कार्य पता है, तो क्षमता कैसे निकालेंगे। जब हम कुल कार्य में दिन से भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाएगी। तो हम भाग देते हैं, तो 4 तिहाई 12, 3 आएगा, 12 1 के 12, ये क्षमता आ गई। किसकी, ए और बी की क्षमता आई। तो हम दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, 3 1 4, तो 4 आ गई दोनों की क्षमता। तो हमें ये निकालना है कि दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दिन निकालना है ना, ये क्षमता है, ये कुल कार्य है। तो दिन कैसे निकालेंगे, जब हम क्षमता से कुल कार्य में भाग देंगे तो दिन आ जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, तो दोनों लोग मिलकर कार्य को 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी काम का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो इसमें दोनों लोगों का निकालना है ना, कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। तो देखते हैं, दिए हैं ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में पूरा कर रहा है। 10 अगर हम एक भाग निकालेंगे तो 4 का गुणा हम 10 में कराते हैं ना, तो ये 40 हो जाएगा। 40 दिन एक भाग कार्य एक कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 40 दिनों में। फिर बी का निकालते हैं। बी का दिए हैं 1/3 भाग 20 दिनों में, 1/3 भाग 20 दिनों में वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक भाग निकालेंगे तो 20 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों में पूरा करेगा। अब ये कह रहे हैं तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, दोनों का दिन निकालना है ना। तो यहाँ पे ये दोनों लोगों का दिन है, ए का 40 है, बी का 60 है। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा ना। ये क्या आया, कुल कार्य आ गया। तो दिन तो पता है, कुल कार्य भी पता है, तो हमें क्षमता की जरूरत है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, जब हम कुल कार्य में दिन से भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ पे ए की क्षमता 3 हो जाएगी और बी की क्षमता 2 हो जाएगी। ये दोनों लोगों की क्षमता आ गई। अब दोनों लोगों की क्षमता हम जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगी। और दोनों लोगों का दिन निकालना है ना, कि दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब हम कुल कार्य में क्षमता से भाग देंगे तो दिन आ जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 दिनों में दोनों लोग मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज तथा रामविलास मिलकर काम करते हुए 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। राज अकेले 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो राम अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो राम का निकालना है ना, देखते हैं। दिए हैं राज तथा राम मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। राज और राम दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो प्लस राम 10 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं राज अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। राज का दिए हैं कितने दिन, 12 दिन दिए हैं। तो अगर हम दोनों की क्षमता लिखते हैं तो बटे में करके लिखते हैं। तो 1/1 राज प्लस 1 राम इक्वल टू 1/10।
और राज की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। 1/12 यहाँ पे हम रखेंगे। अब 1/12 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, -1/12। दोनों का हम एलसीएम लेंगे 12 और 10 का, तो आ जाएगा 60 आएगा। 10 छक 60, 6 माइनस 12 पंचे 60, तो 6 में से 1 माइनस होगा, 1 आ जाएगा, 1/60। तो राम की क्षमता कितनी आई, 1/60 आई। तो राम अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों में पूरा करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी की कितनी राशि प्रदान की गई। तो बी की राशि निकालनी है ना, देखते हैं। दिए हैं ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपये काम पर रखा गया है। ए और सी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 19/23 कार्य कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बी, हाँ, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। तो बी की निकालनी है ना। ए और सी मिलकर कितना कार्य पूरा कर रहे हैं, 23 में से 19 कार्य पूरा कर ले रहे हैं, तो कितना शेष बचा, 4 बचा। और यही 4 कार्य कौन करेगा, बी करेगा। बी अकेले 23 में से 4 कार्य वो अकेले करेगा। तो ये कह रहे हैं बी को कितनी राशि प्रदान की गई और कुल कितनी राशि है, तीनों लोगों में कितनी राशि बट रही है, 575 ना। 575 से गुणा, 575 से गुणा कराएंगे, 23 एक्के 23, 25 बार ले जाएंगे तो 575 आ जाएगा ना। तो 25 चौका 100, तो एक बी को कितनी राशि मिल रही है, 100 रुपया मिल रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो देखते हैं। दिए हैं ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 1/A प्लस 1/B दोनों की क्षमता 1/12 हो जाएगी ना। फिर ये कह रहे हैं ए अकेला 20 दिनों में कार्य करता है। ए अकेले कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 20 दिनों में ना। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। 1/20 प्लस 1/B इक्वल टू 1/12। तो हमें बी की ज़रूरत है ना, तो इसे हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, -1/20। तो यहाँ से 1/20 हट जाएगा। दोनों का फिर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। तो 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60, तो 2/60, 2 एक्के 2, 2 तिहाई 6। तो बी की क्षमता कितनी आई, 1/30। और बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में वो अकेले कार्य करेगा। लेकिन फिर ये कह रहे हैं यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, अगर बी डेली आधा काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ये 2 से हम गुणा कराएंगे तो बी अकेले कार्य को 60 दिनों में करेगा। कब, जब वो आधा दिन काम करेगा, डेली आधा दिन कार्य करेगा। फिर ये कह रहे हैं ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ए और बी दोनों का निकालना है। तो 1/A प्लस 1/B इक्वल टू ए की क्षमता कितनी है, 1/20 है ना, 1/20 लिखेंगे प्लस बी की कितनी है, 60 है, 1/60 एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 20 तिहाई 60 प्लस 1 हो जाएगा। तो 4/60, 4 एक्के 4 और ये 15। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 1/15। तो दोनों लोग मिलकर कार्य को 15 दिनों में ख़त्म कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, देखते हैं।
ए और बी, ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कार्य करेंगे। फिर बी कितने दिनों में, 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो 12 हो जाएगा। और हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 60, तो ये दिन है और ये कुल कार्य है ना, तो क्षमता 20 से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। तो 20 तिहाई 60 और 12 पंचे 60 हो जाएगा ना। अब ये कह रहे हैं बी 9 दिनों तक कार्य करता है। बी कितने दिनों तक कार्य कर रहा है, 9 दिनों तक ना। इसे करना चाहिए था 12 दिन, लेकिन 12 दिन ना करके वो 9 दिन ही कर रहा है, तो 12 दिन नहीं कर रहा है। बाकी शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो 9 बचे 45 हो गया। अब 60 में से 45 कार्य बी कर रहा है, तो शेष कार्य कितना आएगा, 15 आएगा शेष कार्य। और शेष कार्य बचा हुआ कार्य ही तो ए करेगा, तो 3 से हम ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 बचे 15, 5 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों ने 960 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वही तीसरे व्यक्ति की सहायता से काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। तो तीसरे व्यक्ति की हिस्सा बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है, हाँ ठीक है, 2 व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तो कितने दिनों में, एक 16 दिनों में कर रहा है और दूसरा 24 दिनों में कार्य कर रहा है, तो बट्टे में 24 दोनों की क्षमता। तो हम एलसीएम लेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 3 2 5, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा ना। ऊपर कितना, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 1/8 गुणे 5/6, तो 5/6 8 48 आ जाएगा। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5/48। अब ये कह रहे हैं तीसरे व्यक्ति की सहायता से वे 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 1/A प्लस 1/B प्लस तीसरा व्यक्ति मान लीजिए कोई सी है, तो सी हो जाएगा। और तीनों व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 8 दिनों तक करेंगे। कुल कितना कार्य करेंगे, 1 कार्य करेंगे, 1 हो जाएगा। 1 के नीचे हम 8 तो लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, बटे में 8 हो जाएगा ना। 1/A प्लस 1/B, ये दोनों की क्षमता कितनी है, 5/48 है ना, तो 5/48 इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 5/48 रखेंगे ना, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 5/48 हो जाएगा ना। तो फिर हम एलसीएम लेंगे 8 और 48 का, 48 हो गया, 8 6 48 माइनस 5, 1/48। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/48। तो सी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, 48 दिनों में वो अकेले कार्य करेगा। हाँ, तो ये फिर कह रहे हैं कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा बताना है ना। पहले तो यहाँ से हम तीनों लोगों का रेशियो निकालते हैं, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो ए का कितना है, 1/16 रेशियो 1/24 रेशियो सी का कितना है, 1/48 है, ये है। अब देखिए सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 1 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आएगा, तो 12 से हम सब में ऊपर गुणा करा देंगे, तो 2 छक 12,
3 चौक 12, 6 दूनी 12, तो 6, 4 और 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए 2 1 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 2 और 1 का तीनों का रेशियो आ गया। फिर ये कह रहे हैं तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा बताना है ना, तो कितना है 1 है, बटे में कुल 3 2 5 1 6, गुणे में कितना कितना रुपया है 960 रुपया है ना, तो 960, 6 के 6, 6 चौवा के 36, तो सी को कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया मिलेगा उसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी फैक्ट्री की मजदूरी की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी रहती है? तो देखते हैं। दिए हैं फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या है 15 और 11 है, 15:11 है। ये मजदूरों की संख्या है। मजदूरों की संख्या कितनी है 15:11 है। फिर ये कह रहे हैं अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी 22:25 होती है, 22:25 होती है। ये मजदूरी है, मजदूरों की मजदूरी है। एक मजदूर को 22 रुपया मिल रहा है, तो 15 मजदूर को कितना मिलेगा? गुणा कराएंगे, 15 गुणे 22 रेशियो 11 गुणे 25, तो 5 तिहाई 15, 50 25, 11 1 के 11 दूनी 22, तो 3 दूनी 6 रेशियो 5। तो ये कह रहे हैं मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी करती है, दोनों का अनुपात बताना है ना।